एक समय की बात है, किसी नगर में दो देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान श्री गणेश जी महाराज की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती वो कपड़ा उसके घर से लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से जाकर बोले कि मामा, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा कि घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रखकर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूरण खोलकर पिला दो। देवरानी बोली, आज उसने आटे छानने का कपड़ा वहीं रख लिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखे मरते गुस्से में होकर उसको लकड़ी से मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारी बात कह सुनाई। तब गणेश जी महाराज बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमा व तिलकुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निपटने की मन में है, सो कहाँ जाऊं। वह गुस्से से बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ। गणेश जी महाराज ने सारा घर भर दिया। निमटने जाकर बोले, पूछूं कहाँ। फिर वह गुस्से से बोली, मेरे लिल्लाड़ पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई हैं। बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ हीरे मोतियों का ढेर लगा रहा था। तब बच्चों ने आकर अपनी माँ से कहा कि मामा, चाची के तो बहुत धन हो गया है। जेठानी दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। वह बोली, देवरानी ने सारी घटना सचमुच बता दी। इतनी सुनकर जेठानी अपने घर गई और अपने पति से बोली, मुझे लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मोहर खाती है। लेकिन वह नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निपटने जाऊँ। तब वह बोली, मेरी देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। और गणेश जी ने निमटना शुरू कर दिया। अब बोले, पहुँचूँ कहाँ। तो जेठानी बोली, मेरा लिल्लाड़ पड़ा है, पहुँच कर चले जाओ। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो घर सारा गंदा पड़ा था और तेज बदबू आ रही थी। तब वह बोली कि गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा गंदगी क्यों दी। गणेश जी महाराज आए और बोले कि तूने धन की मुखी मार खाई। जेठानी बोली और क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटा समेट लो। गणेश जी महाराज बोले, तेरे धन का आधा धन देवरानी को दे दो, तब अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलवा दी।
तब भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ न करना। जैसा देवरानी के भंडार भरा वैसे सभी के भरना। कहानी सुनने वाले, हुकारा बनने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज और चौथ माता जी की जय हो।